जिस जिस पर जग हँसा है उसी ने इतिहास रचा है। आज सुबह सुबह ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और थोड़ा सा मन व्यथित है, उदास है। कारण है इसके कि जब आप लगातार मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पूरा डेवोटेड होकर के तन्मयता से मेहनत करते हैं और लास्ट मोमेंट में सफलता अगर आपके हाथ से निकल जाए या जो आपने टारगेट बनाया है वो टारगेट अचीव ना हो पाए लास्ट मोमेंट में, जबकि टारगेट अचीव होने की पूरी संभावना हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा तकलीफ देह होता है। तो आज यही चीज़ हुआ। ये मैं अपने रिगार्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि कुछ छात्र सुबह सुबह हमसे मिलने के लिए आए और ये वैसे छात्र थे कि जिनका 1 मार्च से पॉइंट में, जिनका कि इस बार 2 मार्च से रिजल्ट से वो वंचित रह गए। उन्होंने पूरी ईमानदारी से मेहनत की थी और वैसे भी कुछ छात्र इसमें थे जो कि मैक्सिमम मार्क्स ला करके दौड़ से बाहर हो गए। अब ऐसे भी छात्र थे, इस बार आप टीआरई 2.0 की बात हम कर रहे हैं कि 91 मार्क्स ला करके यूआर कैटेगरी में पीजीटी मैथ में 11-12 में वो दौड़ से बाहर हो गए। 92 कट ऑफ उसका चला गया। इसी तरीके से और भी कैंडिडेट थे अलग अलग सब्जेक्ट के भी, जिनके साथ ये स्थिति हुई थी। और ईमानदारी से अगर पूछा जाए तो हमको भी थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं था और हम दावे के साथ, गारंटी के साथ उस छात्र को हम बताए थे कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा रिजल्ट नहीं रुकेगा। 91 मार्क्स 120 में कम नहीं होता है। और ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान था। तो बड़ी विश्वास के साथ छात्र हमसे ये बात पहले पूछे थे कि सर हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं। एक तरीके से वो अंदर से बहुत खुश भी थे। लेकिन होता है ऐसा कभी कभी, आप जो उम्मीद लगाते हैं या उम्मीद करते हैं, या आपका इतने दिन का एक्सपीरियंस कई जगह पर फेल हो जाता है। हालांकि हम देखा जाए तो 82 to 85 कट ऑफ दिए थे, जो कि मैक्सिमम कट ऑफ अन्य की तुलना में था हमारा, क्योंकि हमको भी कतई उम्मीद नहीं था कि इतना दूर तक कट ऑफ जा सकता। और कई सारे पेपर में इस तरह की बातें हुई, कई सारे सब्जेक्ट में सही भी हुआ। तो ये चीज़, ये दौड़ चलते रहती है। अब यहाँ पर आकर के थोड़ा सा अपने को बूस्ट करने की ज़रूरत है। हिम्मत हारने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस लेवल में जब आप पहुँचते हैं, 1 मार्च से छूट रहा है, आधा मार्च से छूट रहा है, तो आप समझिए कि थोड़ा सा पुश होने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ न कुछ कमी हमसे रह गई, जिसके वजह से रिजल्ट से हम वंचित रहे। कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट हमसे ज़्यादा मेहनत किए, जिनसे उसको सफलता मिली और रियल में वो इसके हकदार थे, और हम में कुछ कमी थी। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना है, निगेटिव वे में नहीं रहना है। और इसको लेकर के आप बार बार सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो इससे सॉल्यूशन नहीं होना है। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, टीआरई 3.0 अगस्त में होनी है। तो जो दूसरे नए बच्चे मेहनत करेंगे, आपका तो ऑलरेडी मेहनत किया हुआ है, थोड़ा अधिक मेहनत कर देंगे, अपनी कमियों को, जो पिछली बार जो आप में कमियां रही उसको थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके साथ परेशानी रहेगी। और मे भी कि आपको सफलता मिल भी जाए। अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बातें हो रही है, और जितनी भी वीडियोज हाल के दिनों में हमने बनाई है, सब वीडियो में हमने इस बात की चर्चा जरूर की है आयोग से, आयोग के चेयरमैन, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से, कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो वास्तविक संख्या होनी चाहिए उतनी विभाग के द्वारा जरूर देनी चाहिए, जिससे कि इसी एग्जाम में बैठे छात्रों को, यानी टीआरई 2.0 में बैठे छात्रों को उसका लाभ मिल पाए। अब जो नियोजित टीचर के संदर्भ में है वो तो अगली वैकेंसी में ऐड होगा, लेकिन जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आपने क्राइटेरिया दिया है उस हिसाब से भी देखेंगे तो मल्टीपल रिजल्ट पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं। एक स्टूडेंट का 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह तक रिजल्ट है। अगर शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग को भी जोड़ देते हैं तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। तो हमारा अपना मानना था कि 25 से 30 हज़ार सीटें वैकेंट रह सकती है और 25 से 30 हज़ार सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जा सकती है। लेकिन कुछ एक जगह पे देखने को कल मिला कि चेयरमैन सर निश्चित रूप से इस मामले को संज्ञान में लिए बधाई के पात्र हैं
और वो अपने हिसाब से उन्होंने बताया कि जल्द ही हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की जो बातें चल रही थी उसको लेकर के ट्विटर कैंपेन भी किया गया था, तो सर संज्ञान में लेकर के अब देखना ये है कि कितनी संख्या में वाजिब में रिजल्ट दी जाती है शिक्षा विभाग के द्वारा या आयोग के द्वारा। तो सुन रहे हैं कि 15,000 के लगभग रिजल्ट दी जा सकती है, लेकिन हमारा मानना था कि 25,000 प्लस निश्चित रूप से सीट वैकेंट होगा। अब तो जो वास्तविक स्थिति हमको तो नहीं पता है, ये तो शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी को ही पता होगी। तो अब आगे अगर इतनी भी रिजल्ट अगर दी जाएगी 15,000 प्लस, हालांकि संतुष्टि हमको इस लेकर के नहीं हो पा रहा है, लेकिन इतनी भी रिजल्ट अगर दी जाती है तो ये तो कई भागों में बटेगा। 1 to 5 भी है, 6 to 8 है, 9 10th है, 11 12th है, उसके बाद कल्याण विभाग है, शिक्षा विभाग है, उसके बाद आपका कैटेगरी बाय कैटेगरी अलग अलग इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कहीं पर हो सकता है कि 2 से 3 मार्क्स का कमी आपको अंतर दिखे, या कहीं 1 मार्क्स के अंतर पर भी हो जाए, कहीं कहीं आपको अंतर नहीं भी देखने को मिलेगा, जिसका टाई ब्रेकर में फंसा हुआ है उनको इसका लाभ मिल पाए। तो ये देखना अब है कि जब रिजल्ट जारी करेगी तब जा करके ये बातें आपका 100% आपको पता चलेगा कि वास्तविक रूप से क्या हुआ। इसके बाद हम चर्चा करना चाह रहे थे कि जो भी TRE 3 के लिए अब आगे लगेंगे या लग गए होंगे, उनके लिए मेरा खासा संदेशा था कि चूंकि अभी से आपके पास अप्रॉक्स 7.5 महीने का समय है, और 7.5 महीने का समय कम नहीं होता है, ठीक ठाक समय है। इस बीच में अगर आप TRE 1 दिए होंगे, TRE 2 दिए होंगे, तो अपनी कमी आपसे बेहतर हमको नहीं पता होगा कि आप में क्या कमियां रही है। उस कमी को पहचान करके थोड़ा सा अकेले में बैठे और गौर करें कि क्या दिक्कत रही जिसके कारण से हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, या कितने मार्क्स की कमी रह गई, और आगे चल करके हमको क्या सुधार करने की जरूरत है, किस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, किस सब्जेक्ट पर फोकस करने की जरूरत है, किस टॉपिक पर हमको फोकस करने की जरूरत है, और एक रूटीनबद्ध तरीके से मेहनत करने की जरूरत है। और 100% इस बात की आप गारंटी मानिए कि जो भी ईमानदारी से मेहनत किए हैं, सफलता निश्चित रूप से उनको मिली है। हाँ, कुछ एक केस में ऐसा हो सकता है कि बनिस्पत जैसे अभी खूब मेहनत किए, लेकिन आप उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए, कुछ मार्क्स से आपका रह गया। तो मेरा मानना है, मेरा कहना है कि पहले तो आप कंटेंट उसके लिए डिसाइड करें कि क्वेश्चन का जो लेवल रहा, किस तरह का क्वेश्चन पूछा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया होगा, और उससे 10-20% ऊपर ही आपको लेवल आगे का ले करके चलना होगा। क्योंकि जैसे आप देखें TRE 1 हुआ, उसके बनिस्पत TRE 2 में ज़्यादा कट ऑफ गया और भीड़ भी ज़्यादा रही, और TRE 3 में हो सकता है कंपटीशन का लेवल और ज़्यादा आपका बढ़ जाए। मैथ की अगर हम बात करें 9 10th हो या 11 12th, अब आपको ये चीज़ इस उद्देश्य से चलना होगा कि 100 प्लस हम कैसे लाएंगे। मे बी कि कट ऑफ कम चला जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, कैटेगरी वाइज कम जाएगा ज़्यादा जाएगा, ये अलग बातें हैं, लेकिन अपना टारगेट हमेशा थोड़ा ऊपर का रहना चाहिए। ऊपर का टारगेट लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से कट ऑफ के करीब आप पहुंच पाएंगे। अगर आप अपना दायरा या अपना टारगेट ही छोटा रखेंगे तो फिर परेशानी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इन चंद बातों को आपको ध्यान रखना है, और बुक्स मटेरियल भी अभी से कलेक्ट करके उसके हिसाब से खुद को तैयार करना है। उसके हिसाब से आपको रूटीन बनाना चाहिए कि डेली हमको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे, जिस हिसाब से आप एडजस्ट कर पाते हैं उस हिसाब से एक योजनाबद्ध तरीके से आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पीछे स्क्रॉल लगातार हो रहा है, लगभग हजारों छात्रों का, 2000 प्लस स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह अपना यहाँ से रिजल्ट हुआ है। और निश्चित रूप से ये सफलता हमको और ज़्यादा उत्साहित करती है, और उन तमाम छात्रों को भी, क्योंकि सफलता कभी भी मिलती है तो स्पेशल एक तरफा मेहनत की बातें नहीं होती है। हमारा अंश 20%, आपका मेहनत 80%, तभी जाकर के आपको सफलता मिलती है। हाँ, ये कहिए कि अगर गाइड अच्छा मिल जाती है तो बनिस्पत सफलता हमारी आसान हो जाती है। कंटेंट अच्छा मिलेगा, गाइड अच्छा मिलेगा, प्रमोट करने वाले अच्छे आपको मिल जाएंगे, पढ़ाई आपको ढंग से होगा,
सफलता क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन हम लाख पढ़ा दें, लाख बेहतर करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपका म्यूचुअल मेहनत उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तब भी सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। इन बातों को निश्चित रूप से ध्यान रखना है। और पढ़ने के भी कई तरीके हैं। आप चाहें खुद से पढ़ाई करिए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी माना जाता है। लेकिन सेल्फ स्टडी में कभी कभी क्या प्रॉब्लम होता है, अब मान लीजिए कि मैथ और साइंस है, बहुत सारा टॉपिक उसमें चैप्टर ऐसा होगा कि खुद से पढ़ने में जो चीज़ ट्यूटर के माध्यम से एक सप्ताह में उसको आप क्लियर करते, खुद से पढ़ने में 15 दिन भी लग जाएगा, फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे रह जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे रह जाएंगे, वो प्रॉब्लम बना हुआ ही रह जाएगा। अगर सही से गाइड करने वाले कोई सीनियर्स आपको मिल जाते हैं या कुछ कलीग उस तरह के मिल जाते हैं तो मे भी आपको थोड़ा सा आसान ज़्यादा हो जाए। तो ट्यूटर और खुद से पढ़ने में अंतर यही होता है कि जो चीज़ ट्यूटर पढ़ाएंगे वो एक योजनाबद्ध तरीके से आपको पढ़ाएंगे, एक प्लानिंग के तहत पढ़ाएंगे। और खुद से क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें हमेशा छूटने की संभावना रहती है, और कहीं पर भी कुछ भी कमजोरी रह गया उसके वजह से 2 ही नंबर कम आया, 5 ही नंबर कम आया, तो वो 5 मार्क्स आपका फाइनल रिजल्ट में बाधा पहुंचाएगी, या वहां पर आपको लगेगा कि अगर ऐसा हम कर लिए रहते तो हो सकता है कि सफलता हमको निश्चित रूप से प्राप्त हो गई रहती। अंतर यही होता है। नहीं तो सेल्फ स्टडी अगर किससे हिसाब आप मेंटेन कर सकते हैं उससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो जो और इसके लिए ऑथेंटिक बुक्स भी आपको चाहिए। तो अभी बुक्स के संदर्भ में पहले बता देना चाहते हैं, फिर हम बैच के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जिनका कि साइंस है अथवा जीएस सेक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या किसी का सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी है, तो एक एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लास 6 to 12 का अपना एक बुक आई है मार्केट में, अब कहीं पर भी उपलब्ध होगा। एक्चुअली वो क्लास नोट्स ही हमारा पहले था, उसको बुक का शेप हम दिए हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि 6ठे 7वें 8वें 12वीं तक में बहुत सारे चैप्टर सिमिलर हैं, लेकिन सबका लेवल अलग अलग है। अगर मिनिमम लेवल से मैक्सिमम लेवल तक हम अगर मटेरियल एक जगह कलेक्ट कर देते हैं, उस तरीके से कलेक्शन हम करते हैं, तो एक ही बुक में कम पेज में पूरा का पूरा कंटेंट आपका समाहित हो जाता है, मिनिमम लेवल से मैक्सिमम लेवल तक का। उससे आपको पूरा का पूरा फायदा मिलता है। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लास नोट्स प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन के थ्रू आई है, तो उसको भी आप मार्केट में देख सकते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो उसको लेकर के आप बार बार उसका स्टडी कीजिए, आपको फायदा होगा। बाकी अपना क्लास भी आज से स्टार्ट हो रहा है, 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 10th का, 11 12th का क्लास आपका 10 के बाद स्टार्ट होगा। और TRE 3.0 के लिए कुछ बैचेज एस्टेट के लिए भी अपना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन TRE 3.0 के लिए एकदम बेसिक फाउंडेशन की तरह अभी आपका बैच स्टार्ट होगा, जो कि लगभग 7-7.5 महीने तक चलेगा। क्योंकि टाइम पर्याप्त है, इसलिए धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक, जो चैप्टर बाय चैप्टर हर चैप्टर एंड होने के बाद तुरंत उसका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन सहित, क्योंकि अब तो हमको ये पता भी है कि TRE 1 में क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, TRE 2 में क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, तो उसके हिसाब से पढ़ाई भी आपको देखने को मिलेगी। और एक बात तो अब है कि आप 1 to 5 का तैयारी करें, 6 to 8 का तैयारी करें, 9 10 का करें, सभी का क्वेश्चन का लेवल वहीं तक पहुंचाया जा रहा है। 6 to 8 भी है, 9 10 भी है, तो आपको निश्चित रूप से 6 to 8 वाले को 9 10 वाले जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उससे कतई अलग नहीं किया जा सकता। इस बार तो आप देखे होंगे मैथ वगैरह में 9 10 का जो क्वेश्चन का लेवल रहा उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन 6 to 8 का रहा। 1 to 5 का आप देख लीजिए TRE 1 में क्वेश्चन का क्या लेवल रहा। इसलिए बैच भी उसी तरीके से आपका दिया गया है, उसी तरीके से किया गया है कि मिनिमम लेवल से मैक्सिमम लेवल तक आपका वो कवर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से हालांकि फिर से हम उस बात पे आना चाहते हैं कि अगर सेल्फ स्टडी के माध्यम से होगा तब भी आप खुद से करिए, लेकिन अभी से आप लग जाइए। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्दी आएगी, तो हमको लगता है कि और बहुत सारे बच्चों को राहत हो सकती है वहाँ पर। और खामियां तो इस बार आयोग में बहुत जगह पर रही, हिंदी को लेकर के खामी रही, कैसे आपका मेल और फीमेल का कट ऑफ बराबर गया, जबकि मेल का फीमेल का क्षैतिज आरक्षण की बातें कही गई थी 35% और 50% वाली, तो वहाँ पर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, बहुत बातें अभी भी है जो कि क्लियर नहीं है। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि आयोग इस बात को क्लियर करे,
तो समझ में आए, क्योंकि बहुत बातें अभी भी समझ में नहीं आ पा रही है। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट में हमारा उद्देश्य यही होगा कि जैसे भी हो, आपको अभी से TRE 3 के लिए या एस्टेट के लिए पूरी ईमानदारी से लग जानी चाहिए। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अच्छे से मेहनत कीजिए, मन से मेहनत कीजिए, दिल से मेहनत कीजिए, सफलता गारंटेड आपको मिलेगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।